हेलो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल अल्कोहल जैसा होता है पर अल्कोहल होता है नहीं। ये अलग से एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल से अलग होती हैं। ठीक हो गया। मेडिसिनली यूज़ होता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनसे फिनॉल ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल। तो ये फिनॉल का इंट्रोडक्शन है हमारे पास। फिनॉल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5OH is a white crystalline solid that is volatile। ठीक है, तो फिनॉल क्या हो जाता है हमारे पास। फिनॉल वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें जो OH समूह है, जो OH ग्रुप हमारे पास है वो डायरेक्टली अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से। ठीक हो गया। फिनॉल में क्या होता है, जो OH ग्रुप होगा वो डायरेक्टली अटैच होगा एरोमेटिक रिंग से। मैं दो कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो ये फिनॉल हो गया और ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे पास फिनॉल की कैटेगरी में आ जाता है और ये हमारे पास अल्कोहल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। जहाँ पे OH डायरेक्ट जुड़ा होगा किससे, फिनॉल से, या डायरेक्ट जुड़ा होगा बेंजीन से, तो उसे बोल देते हैं क्या, फिनॉल। ठीक, यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बेकिलाइट, नाइलॉन, डिटर्जेंट बनाने में, हर्बिसाइड्स, फिनॉक्सी हर्बिसाइड्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत जगह ये यूज़ होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। और इसमें कुछ इनके नाम है, तो जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में आपको पता ही है कि इनके नाम स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको हम फिनॉल बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, 2,3-डाइमेथिल फिनॉल। ठीक है, तो इस हिसाब से इनके नाम रख लेते हैं। फिनॉल में OH ग्रुप फंक्शनल मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो प्रायोरिटी इसे देंगे और उसके बाद नंबरिंग करके इसका नाम रखना शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे ये ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, क्योंकि डायरेक्टली सवाल कई बार इनसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अगला आता है इसमें फिनॉल का स्ट्रक्चर। देखो, फिनॉल क्या होता है, अल्कोहल से अलग क्यों है। पहली बात सवाल तो यह है कि हम इसे अलग से किसी फंक्शनल ग्रुप की तरह पढ़ क्यों रहे हैं। हम इसे एरोमेटिक अल्कोहल की तरह भी तो पढ़ सकते थे, है ना, जैसे हमने अल्काइल हैलाइड वगैरह पढ़ा था। तो यहाँ ऐसा क्यों, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है रिंग से। ठीक है, और हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक, डबल बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन की वजह से यहाँ रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। अब इस रेजोनेंस के कारण क्या होता है, इस रेजोनेंस के कारण क्या होता है, जो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और जो फिनेट आयन है वो ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। ये आयन बनता है, ये स्टेबल हो जाता है, H+ यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जो रिएक्शन अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में होनी थी इधर, वो कहाँ हो रही है, OH बॉन्ड पे हो रही है, पहली बात। दूसरा, जब क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो रिएक्शंस कहाँ होंगी, हमें पता है कि कोई भी एरोमेटिक रिंग होगी तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक OH ग्रुप है, वो डायरेक्टली अटैच है किससे, रिंग से। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होने के कारण क्या हो जाएगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन
की बॉन्ड लेंथ है एल्कोहल में, ये कोई एल्कोहल हमारे पास है, ठीक है, इसमें जो बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन के बीच है वो ज़्यादा होगी तुलना में किसके, फिनॉल की। और देखिए जहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, तो अल्कोहल की बॉन्ड एनर्जी कम होती है तुलना में किसके, फिनॉल के। और जब बॉन्ड एनर्जी कम होती है तो रिएक्शन भी क्या होती हैं, स्लो हो जाती, तेज़ी से होती हैं। जहाँ बॉन्ड एनर्जी कम होगी वहाँ पे रिएक्शंस फास्ट होंगी। आए ना समझ में, ठीक। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक हो गया। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। OH बॉन्ड के कारण क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो इसके कारण क्या होगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे, ठीक है, स्टेट ये लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक। तो बाकी पॉइंट्स इसके यहाँ पे हैं। द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज एरोमेटिक कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है और ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3। द बोथ CO एंड OH बॉन्ड्स आर पोलर। तो जैसे मैंने अभी बताया कि रेजोनेंस में जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो पूरा मॉलिक्यूल है ये पोलर हो जा रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और कार्बन पे प्लस चार्ज। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कंजुगेशन है, तो कंजुगेशन एग्जिस्ट बिटवीन द अनसेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन एंड बेंजीन। तो ये अनसेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए इसके, और रिंग के साथ ये क्या दिखा देगा, रेजोनेंस दिखाएगा, ठीक है। तो इस रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है, इस शॉर्टर CO बॉन्ड, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है तो ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। जो OH ग्रुप है वो और ज़्यादा बेसिक हो जाता है, ठीक है। और जो इस OH ग्रुप का हाइड्रोजन है इसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, ठीक है, ये आसानी से बाहर निकल सकता है, तो फिनॉल को वो एसिडिक बना देता है, ठीक है। तो ये तो बात थी फिनॉल के बारे में। स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कि स्ट्रक्चर पे उसकी रिएक्शन से डिपेंड करती हैं, किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं, वो किस टाइप की रिएक्शन के लिए फेवर करेगा, ठीक है। अगला आता है इनमें प्रिपरेशन, फिनॉल की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमने एल्काइल हैलाइड में पढ़ी थी हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोबेंजीन, ठीक है, और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हमने एक्सप्लेन भी किया था कि जो हेलोबेंजीन होते हैं या एरोमेटिक हेलो एरीन जो हमारे पास होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस होता है और पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक। तो ये आसानी से रिएक्शन नहीं देते हैं। पर अगर जो इसमें एक्सट्रीम कंडीशन लगाई जाए, जैसे हमने बोल दिया कि 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर हमारे पास है, तो ये क्लोरोबेंजीन पहले सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कई बार पूछ सकते हैं। दूसरा क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें फिनॉल मिलता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये क्यूमीन क्या है, ये कंपाउंड हमारे पास क्यूमीन है, ठीक है। इन कंपाउंड्स को का नाम ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक। अगला सल्फोनिक सॉल्ट, सल्फोनिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से, ठीक है। तो ये सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, इसकी रिएक्शन किसी बेस से करा दी तो हमारे पास फिनॉल प्राप्त हो जाते हैं। सेम
हाइड्रोक्सिलेशन H2O2 की प्रेजेंस में हम फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। बेंजीन का ऑक्सीडेशन, बेंजीन का हवा में ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला कोल्ड तार। जैसे शुरू में मैंने कहा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के थ्रू हमें फिनॉल प्राप्त होता है। जो कोल तार मिलता है, कोल तार तो सभी ने देखा है, ठीक है, या इसे बोल सकते हैं क्रूड ऑयल। तो जब उसका क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो अपने अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण जो फिनॉल होता है वो अलग से हमें मिल जाता है। क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उनमें एक फिनॉल भी होता है। तो ये इसका एक फ्लो चार्ट था, ठीक है। बहुत सारे केमिकल यूज़ करके हम उनसे फिनॉल को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले इसका हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। थैंक यू।